हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने CSS के सिंटैक्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि CSS को कितने वेज में ऐड किया जाता है। CSS को हम किसी भी वेब पेज में 3 तरह से ऐड कर सकते हैं। CSS को मैंने जैसा कि बताया कि CSS को किसी भी वेब पेज में या वेबसाइट में हम 3 तरह से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है इनलाइन, सेकेंड होता है इंटरनल। देखिए यहाँ पे मैंने 3 तरह बताया है। पहला इनलाइन तरीके से आप CSS ऐड कर सकते हैं। इनलाइन में क्या होता है कि हम HTML के एलिमेंट पे HTML के किसी भी एलिमेंट में स्टाइल ऐड करते हैं, उसे इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। सेकंड होता है इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग में क्या होता है, हम एक स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन में किसी भी HTML फाइल के किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में CSS ऐड करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, उसे इंटरनल स्टाइलिंग कहा जाता है। और थर्ड होता है कि हम एक एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, फाइल नेम .css का कोई भी फाइल नेम दे दिया, .css एक्सटेंशन दे दिया और एक एक्सटर्नल फाइल बनाया, उसमें CSS लिखा और उसे ऐड किया किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में। तो आइए अब इनलाइन स्टाइलिंग का और इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग तीनों का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक HTML डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसा कि मैंने CSS add.html का एक फाइल ले लिया है, HTML ओपन किया, क्लोज किया, हेड सेक्शन ओपन किया, क्लोज किया। मैंने ये हेडिंग दे दिया इनलाइन स्टाइलिंग, क्योंकि इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे इनलाइन हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ही होता है कि किसी भी एलिमेंट में स्टाइल टैग करना, कि ये जो है ये एलिमेंट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या होता है, एलिमेंट कहलाता है। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट में मैं अब स्टाइल ऐड करूँगी। तो स्टाइल ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है स्टाइल, STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर का जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में और सिंटैक्स पार्ट में आपको बताया था कि स्टाइल को कैसे लिखते हैं, 2 पार्ट में लिखते हैं। इसका प्रॉपर्टी होता है और इसका वैल्यू होता है। तो जैसे ये मैंने कलर दे दिया, कलर इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं दे रही हूँ रेड। उसके बाद आपको, अगर आप एक सिंगल प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रहे हैं तो आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप एक से ज़्यादा देना चाहते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू तो आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल एक इतना ही दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं आपको ब्राउज़र पे रन करा के दिखाती हूँ। रन कराने का तो मैंने आपको बताया ही है कि फाइल में जाना है, ओपन विथ में जाना है और ओपन विथ में जाके अपना ब्राउज़र चूज़ करना है। CSS.add.html में इनलाइन स्टाइलिंग मैंने हेडिंग दिया है और मैंने क्या दे दिया, ये पैराग्राफ में रेड कलर दिया। देखिए ये मैंने कलर रेड दिया तो P टैग में दिया तो सिर्फ ये पैराग्राफ रेड हुआ। अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल पैराग्राफ ले लेती हूँ, पैरा 2 एक और पैराग्राफ लिया, पैरा 3 एक और पैराग्राफ लिया, 3 पैराग्राफ लिए, लेकिन स्टाइल सिर्फ मैंने इसमें ऐड किया है। तो सिर्फ इसमें ऐड किया है इसलिए सिर्फ ये पैराग्राफ रेड कलर का हो रहा है, बाकी अदर पैराग्राफ रेड कलर के नहीं हो रहे हैं। लेकिन इनलाइन वाले में ये प्रॉब्लम भी है कि अगर मान लीजिए हमको सारे पैराग्राफ को कलर रेड करना है, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को कलर रेड दिया है, तो बाकी पैराग्राफ रेड कलर के नहीं हो रहे हैं, तो मुझे सारे P टैग में ऐड करना पड़ेगा। जब भी हम कोड करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोड डुप्लीकेसी ना हो, कोड को डुप्लीकेट ना करना पड़े। तो अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि मुझे पैराग्राफ 2 को पैराग्राफ 3 को भी रेड कलर में करना है, तो अगर मैं इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे भी करना होगा और इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे भी ऐड करना होगा। उसके बाद ये सारे पैराग्राफ रेड कलर में दिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इससे कोड डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम आ रहा है कि सेम कोड को मुझे इस लाइन में भी ऐड करना पड़ रहा है, इस लाइन में भी, इस लाइन में। तो इस कोड डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेकेंड एग्जाम्पल कि हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ कैसे करेंगे। तो इंटरनल CSS क्या होता है, इनलाइन CSS तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस एग्जांपल में मैंने आप लोगों को इनलाइन CSS समझाया है, तो इसे हम अगर इनलाइन स्टाइलिंग .html इसका नाम दे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इंटरनल स्टाइलिंग को समझाने के लिए न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग .html नाम का एक फ़ाइल हमने क्रिएट कर लिया।
अब उसके बाद हम एक हेडिंग भी एक दे देंगे। तो ये एक हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज एन इंटरनल स्टाइलिंग पैराग्राफ। आपको हमेशा जब भी इंटरनल स्टाइल शीट ऐड करना है तो आपको हेड टैग के अंदर जाके स्टाइल टैग देना है, स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग क्लोज करना है। के अंदर आप जैसा मैंने सिंटेक्स वाले चैप्टर में बताया है आप लोगों को, तो वो यूज़ करना है। यहाँ पे सिंटेक्स में सबसे पहला क्या था, सेलेक्टर। तो हम किसको करना चाहते हैं स्टाइल, हम पी को करना चाह रहे हैं तो हम पी सेलेक्टर लेंगे। अगर हमको हेडिंग को स्टाइल करना रहता तो हम H1 सेलेक्टर लेते। तो हमने पी सेलेक्टर ले लिया। उसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, करली ब्रैकेट्स क्लोज करने होते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं क्लियर हो रहा है तो आप सिंटेक्स वाला वीडियो ट्यूटोरियल एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसे कलर देना चाह रहे हैं, कलर दे देते हैं हम ब्लू। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट साइज देना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज भी कुछ भी दे सकते हैं। हम 25 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे। हम देख लेते हैं कि ये ब्राउज़र पे कैसा डिस्प्ले हो रहा है। देखिए इंटरनल स्टाइलिंग में ये आ गया। यहाँ पे अगर 3 पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ हैं या 10 पैराग्राफ है, आपने एक बार ये स्टाइल लिख दिया है, ये सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पे किए थे। इंटरनल में यही बेनिफिट होता है कि आपने एक बार लिख दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल होगा, कलर ब्लू होगा, तो ये सारे पैराग्राफ में ये अप्लाई हो गया कि फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल हो गया, कलर ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूँ, कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज कलर दे रही हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी दे देते हैं। देखिए मैंने 4 स्टाइलिंग दे दिया यहाँ पे, तो ये सारे पैराग्राफ्स के लिए अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया ब्लू, टेक्स्ट लाइन हो गया सेंटर। तो मुझे अलग अलग सभी पैराग्राफ्स के लिए नहीं लिखना पड़ा, कोड लिखना पड़ा एक बार और अप्लाई हो गया सारे पैराग्राफ में। यहाँ पे क्या हुआ, हमको हर एलिमेंट में जाके वो कोड लिखना पड़ेगा तभी ऐड होगा। जैसे इसमें देखिए मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिया था, तो ये चीज़ यहाँ पे बाकी में ऐड नहीं हुआ था, सिर्फ इसमें ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसी एलिमेंट में सिर्फ ये सारी चीज़ें दी हैं, इन सारे एलिमेंट में नहीं दिया है। सिर्फ कलर रेड दे दिया तो सिर्फ कलर रेड आ गया है। लेकिन इंटरनल में ये नहीं हुआ। इंटरनल का यही फ़ायदा है कि जब आप ऐड सेक्शन में एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर इंटरनल स्टाइलिंग इतना अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमको इनलाइन स्टाइलिंग की ज़रूरत ही क्यों है। इनलाइन स्टाइलिंग की ज़रूरत तब है, मान लीजिए आपके पास 10 पैराग्राफ हैं, आप किसी एक पैराग्राफ पे ही एक कोई स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, बाकी पैराग्राफ पे नहीं चाहते हैं, तो वो एक छोटा सा कुछ स्टाइलिंग ऐड करना है कहीं पे, तो उसके लिए इनलाइन दे सकते हैं आप। अदरवाइज़ बेसिकली तो एक्सटर्नल का ही यूज़ किया जाता है, पर आप सीखने के लिए या आप थोड़ा सा कहीं पे कुछ ऐड करना है उसके लिए आप इनलाइन ऐड कर सकते हैं। तो इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी हो गया कि ये है इनलाइन स्टाइलिंग, ये है इंटरनल स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में अगर आप जिस एलिमेंट पे जो स्टाइलिंग करोगे वो उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, इंटरनल में वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप H1 पे भी वही चाहते हैं सेम स्टाइलिंग, जैसे कि देखिए अब ये H1 पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर H1 के अलावा यहाँ पे एक H2 भी रहेगा, उस पर भी अप्लाई नहीं हुआ, पर आप चाहते हैं कि ये H1 पे भी अप्लाई हो, H2 पे भी अप्लाई हो, पैराग्राफ्स पे भी अप्लाई हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे H1 कर देना है, H2 कर देना है और सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये सब में अप्लाई हो गया, H1 में भी, H2 में भी, पैराग्राफ्स पे भी, सारे में अप्लाई हो गया। और अगर आप ये बैकग्राउंड कलर जो है, आप ये बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी पे चाहते हैं तो आप बॉडी दे दीजिए। बॉडी एलिमेंट होता है, जैसे ये एक एलिमेंट है बॉडी एलिमेंट, तो आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद बॉडी एलिमेंट के अंदर आपने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया तो पूरी बॉडी ऑरेंज कलर की हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपके पैराग्राफ्स हो गए, ये आपका अदर हेडिंग हो गया। पर जनरली हेडिंग और पैराग्राफ को एक साथ बहुत कम लिया जाता है क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ हमको डिफरेंट देना पड़ता है। हमेशा हेडिंग्स के फ़ॉन्ट साइज़ बड़े होते हैं और पैराग्राफ्स के फ़ॉन्ट साइज़ छोटे होते हैं। तो जो कॉमन स्टाइलिंग है उसके लिए यूज़ करेंगे। इनलाइन स्टाइलिंग देख लिया, इंटरनल स्टाइलिंग देख लिया, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, HTML फाइल अलग रहेगा। इनलाइन और इंटरनल में आपने देखा कि HTML फाइल के अंदर ही स्टाइल ऐड किए, बट एक्सटर्नल में क्या होता है, HTML फाइल आपका अलग रहेगा
और CSS फाइल आपका अलग रहेगा। तो आइए अब देख लेते हैं उसके लिए भी एक एग्जांपल। तो एक एक्सटर्नल के लिए एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग डॉट HTML का एक फाइल बना ले रहे हैं। यहाँ पे टाइटल दे दिया है हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग, यहाँ पे हेडिंग भी दे देंगे हमें। तो यहाँ पे एक हेडिंग भी दे दिया हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग एग्जाम्पल का। अब हम पैराग्राफ ले लेते हैं, 4 पैराग्राफ ले लिए हैं और अब हमको इसको स्टाइल करना है। एक्सटर्नल में कैसे करेंगे, जैसे कि इसका नाम ही है एक्सटर्नल, मीन्स हमको एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग का एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए एक्सटर्नल डॉट CSS लिख रही हूँ। CSS क्यों देंगे, क्योंकि CSS फाइल का मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि हमेशा .css एक्सटेंशन देंगे जब भी हम CSS फाइल को सेव करेंगे। तो अभी हम सेपरेट CSS फाइल बना रहे हैं, इसलिए .css एक्सटेंशन देंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे फाइल नेम, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं, .css, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही आपने फाइल सेव कर लिया, आप पैराग्राफ में स्टाइल देना चाहते हैं या फिर हेडिंग में स्टाइल देना चाहते हैं। हम सबसे पहले H1 में जो भी स्टाइल देना चाहते हैं H1 में दे देते हैं। आपको जो स्टाइलिंग देना है आप दे सकते हैं। मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रही हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी को स्टाइल कर देते हैं, क्योंकि ये इंटायर पूरे वेब पेज को कवर करता है। तो इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ऑरेंज। फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम, एरियल, सैंस सेरिफ, जो भी आपको फॉन्ट फैमिली देना है आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल में कि कौन सा फॉन्ट फैमिली कैसा दिखता है, और आपको जिसका टेक्स्ट अच्छा दिखता है आप वो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बॉडी में, या किसी हेडिंग पैराग्राफ में, किसी हेडिंग में आपको जहाँ पे भी ऐड करना है फॉन्ट फैमिली आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रे। अब एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी डमी ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक, जब वेबसाइट डिज़ाइन किया जाता है तो उसके लिए कलर स्पेसिफाई रहता है कि हाँ ये बैकग्राउंड में ये कलर देना है, हेडिंग्स में ये देना है, फुटर पे ये देना है, हेडर पे ये देना है। पर अभी हम कुछ भी रैंडम कलर उठा सकते हैं। आप अगर कोई भी कलर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में ही शो होता है। अभी रेडी दे देते हैं। इसके बाद हम पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ सेलेक्टर, और यहाँ पे देते हैं फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। इसको कलर दे देते हैं ब्लू। तो देखिए हमने क्या दे दिया, बॉडी में कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, फॉन्ट फैमिली दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया, H1 के लिए बैकग्राउंड कलर ग्रे, कलर रेड। वैसे ही P सेलेक्टर लेके पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमको क्या सेलेक्ट करना है और किस में क्या क्या कलर देने हैं। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू ऐसे करके हम इसको दे देंगे। अब इस फाइल को हमको अटैच करना है इस एक्सटर्नल स्टाइल डॉट HTML से। ये CSS फाइल को HTML फाइल से अटैच करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हेड टैग पे आप क्या करेंगे, लिंक टैग ओपन करेंगे, उसमें REL में स्टाइल शीट देंगे, HREF में उसका लोकेशन देंगे। तो आप देखेंगे एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल भी यहीं पे है, इसी फोल्डर में है, और एक्सटर्नल डॉट HTML फाइल दोनों यहीं पे सेव हैं। अगर आपका फोल्डर डिफरेंट है तो आपको फोल्डर वाइज पाथ देना पड़ेगा। ये भी मैं आपको कैसे पाथ देते हैं, अगर डिफरेंट फोल्डर में रहा, उसके उस फोल्डर के बाहर किसी और फोल्डर में रहा तो कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी हम सेम फोल्डर के अंदर हैं तो आपको सिर्फ फाइल नेम देना पड़ेगा। तो फाइल नेम क्या है हमारा, एक्सटर्नल डॉट CSS। हमने क्या किया, एक लिंक टैग ओपन किया, REL स्टाइल शीट दे दिया, HREF में हम उसका पाथ दे रहे हैं। अब देखिए अगर हम नहीं दे रहे हैं, कि हम डिफरेंट फाइल में HTML लिखे हैं, डिफरेंट फाइल में CSS लिखे हैं, तो इन दोनों फाइल्स का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अगर हम अभी रन कराते हैं इसको, कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, हमने इस स्टाइल शीट को इस HTML फाइल से अटैच ही नहीं कराया है। तो जब भी हम ये लिंक करके पाथ दे देते हैं, लिंक ऐड करा देते हैं, तो वो स्टाइल शीट को उठा करके यहाँ पे ले आता है और वो स्टाइल यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब हम इसे रन करा के देखेंगे तो सारे स्टाइल्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे हम ग्रे की जगह लाइट ग्रे दें, क्योंकि ये ग्रे बहुत डार्क हो जा रहा है। ये देखिए, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लिया। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी वही किया, बॉडी सेलेक्ट किया, कलर्स दे दिए। अब इसको सिर्फ इससे अटैच कराना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन के थ्रू आप
सारे स्टाइल्स को यहाँ पे उठा करके ला रहे हैं। तो देखिए, तो देखा आपने इनलाइन स्टाइलिंग सीख लिया, इंटरनल स्टाइलिंग सीख लिया, एक्सटर्नल स्टाइलिंग सीख लिया। तीनों तरह के स्टाइलिंग कैसे किए जाते हैं और कैसे उसे HTML पेज पे अप्लाई किया जाता है। ये इनलाइन के लिए है, ये इंटरनल के लिए है और ये एक्सटर्नल के लिए है। ये आपने सीख लिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है और वहाँ पे आपने किसी पैराग्राफ में इनलाइन भी दिया हुआ है कोई स्टाइलिंग, फिर इंटरनल भी दिया है कोई स्टाइलिंग और एक्सटर्नल फाइल में भी उसी एलिमेंट में कोई स्टाइल ऐड किया है, तो कौन सा वाला स्टाइल ऐड होगा, रिजल्ट आउटपुट में कौन सा वाला स्टाइल आएगा। इसके लिए एक प्रायोरिटी सेट होती है, कैस्केडिंग प्रायोरिटी सेट होती है। जो आपने एलिमेंट में इनलाइन में जो स्टाइल दिया है वो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, सबसे पहले वही अप्लाई होगा। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। जैसे आप जब हम हाई लेवल पे जाएंगे, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो प्रायोरिटी वाली चीज़ें, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।